के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। बाबरी विध्वंस की बरसी आज, काशी, मथुरा और अयोध्या में यूपी पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिंदुवादी संगठनों के ऐलान के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात, धारा 144 लागू। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म, वसीम रिजवी हुए जितेंद्र नारायण त्यागी। सपा एमएलए ने डिप्टी एसपी का सिर पकड़कर लड़ाया, विधायक समेत 100 पर केस। पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों पर चक्रवाती तूफान जवाद का असर, अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। बाबरी विध्वंस की आज बरसी है, अयोध्या समेत पूरे यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शासन की ओर से आज किसी कार्यक्रम, शहादत या विजय दिवस मनाने पर रोक लगाई गई है। आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने की 29वीं बरसी है। हालांकि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला सुलझ चुका है। इसके बावजूद भी किसी न होने की आशंका से देश और प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी भी शहर में परंपरा से हटकर किसी नए आयोजन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 150 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। वहीं मथुरा में कुछ हिंदुवादी संगठनों ने परंपरा से हटकर कुछ कार्यक्रम करने की घोषणा की थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसको लेकर कहा कि मथुरा में सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद संगठनों ने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया है। कन्नौज जनपद के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में आयोजित एक मूल शांति कार्यक्रम में परिजनों के साथ हिस्सा लेने पहुंची एक 5 साल की मासूम अचानक लापता हो गई है। मासूम के अचानक लापता होने की जानकारी पर परिजनों में हड़कंप मच गया। कन्नौज जनपद के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में आयोजित एक मूल शांति कार्यक्रम में परिजनों के साथ हिस्सा लेने के लिए पहुंची एक 5 साल की मासूम अचानक लापता हो गई। मासूम के अचानक लापता होने की जानकारी पर परिजनों में हड़कंप मच गया। मासूम के लापता होने की जानकारी थाना पुलिस को देने के लिए कई बार डायल 112 मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार फोन मिलाने पर भी फोन नहीं लगा। इस दौरान गांव वालों के साथ परिजनों ने मासूम की खोजबीन शुरू की तो एक खेत में बदहवास हालत में मासूम को पाया गया। बताया गया कि एक युवक कार्यक्रम के दौरान मासूम के आसपास घूम रहा था, जो मासूम को अगवा करके खेत में ले गया। परिजनों की ओर से मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका जाहिर की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बच्ची को पकड़ा वहाँ से, इस लड़के ने जी। इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम। फिर क्या हुआ मामला? फिर ये पकड़ के ले गया, फिर हमको नहीं पता इसने क्या किया। फिर उन्होंने बच्चियों ने कहा, छोटी छोटी बच्ची थी, उन्होंने कहा कि वो बाबा वो बिटिया पकड़ के ले गया। तो मैं भागा तो ये उधर से आ रहा था जी वापस। फिर उसके बाद अपने घटना की जानकारी किसको दी? मैंने पहले साहब 112 लगाते रहे, नहीं लगी। उसके बाद इधर सामने देखो, का नाम अनिल का नंबर था, ये भी पहले नहीं लगा, फिर बाद में लगा। तब अनिल से बातचीत हुई, तब से ऐसा सब गई। अच्छा, इसमें बच्ची कहाँ है? 1076 भी लगाया था। बच्ची यहीं कहीं होगी, हम मूल्य को पता नहीं हमें। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम भूल सिंह। शहरी और गरीब बस्तियों में जाकर सामाजिक कार्यों को करने वाली श्रमिक भारती संस्था ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता की। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पांडे ने बताया कि संस्था पिछले 35 वर्षों से शहरी और आसपास के गांव में काम करती है। उन्होंने बताया कि कानपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का प्रोत्साहन किया जाता है। शहरी और गरीब बस्तियों में जाकर सामाजिक कार्यों को करने वाली श्रमिक भारती संस्था ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता की। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पांडे ने बताया कि संस्था पिछले 35 वर्षों से शहरी और आसपास के गांवों में काम करती है। उन्होंने बताया कि कानपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया गया है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर भारत में महिला संस्था को सर्टिफिकेट और 20,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया।
मैं राकेश पांडे हूँ। श्रमिक भारती स्वैच्छिक संस्था है कानपुर की, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। श्रमिक भारती पिछले 35 वर्षों से कानपुर की शहरी गरीब बस्तियों और आसपास के गांवों में काम करती है और हमने महिला स्वयं सहायता समूह लगभग 1800 स्वयं सहायता समूह प्रेरित किए हैं इन बस्तियों में और गांवों में। कानपुर के पूर्वी क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह हमने प्रेरित किए, उन्होंने 2010 में प्रेरणा महिला समिति नाम से अपना एक संघ बनाया कि वो अपने समूहों को लगातार चलाने के लिए एक सस्टेनेबल व्यवस्था बनाएं। तो इस जो समूह है वो उसमें महिलाएं अपनी छोटी बचत करती हैं, जिससे उनको आपस में स्वयं के निर्णय पर कर्ज मिलते हैं। आज 6 करोड़ से अधिक राशि इनकी जमा हो गई है। 386 समूह हैं, 7200 के करीब सदस्य हैं और 50,000 रुपए तक के कर्ज वो अपने स्वयं के निर्णय पर अपनी पूंजी से ले लेते हैं। किसी बैंक का, किसी और सरकारी व्यवस्था का, गैर सरकारी व्यवस्था का कोई मुंह नहीं देखना पड़ता है। और इस कार्यक्रम को चलाने में जो खर्च आता है वो भी जो उनकी ब्याज की आमदनी होती है उसका 1/3 हिस्सा वो अपने संघ के साथ, प्रेरणा महिला समिति के साथ शेयर करते हैं और उससे चलता है, उसी से स्टाफ खर्च और कार्यालय खर्च चलता है। इस सब को देख करके अभी नाबार्ड ने और एपी मास ने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता जैसी रखी थी कि जो संघ हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए, तो उत्तर भारत में द्वितीय स्थान पर प्रेरणा महिला समिति को पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए सर्टिफिकेट, शील्ड और 20,000 रुपए की नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली जबकि 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पिकअप सवार कन्नौज के त्रिवा पशु बाजार से आ रहे थे। बता दें कि यह हादसा राजपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के पास मुगल रोड पर हुआ। और अब आपको दिखाते हैं एक सरकारी स्कूल की ऐसी तस्वीर जहां एक अध्यापक बच्चों को गीत, संगीत और डांस के माध्यम से शिक्षा दे रहा है। इस अध्यापक की इस शिक्षा शैली का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर औरैया के अजीतमल से है। जी हाँ, मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक प्राइमरी सरकारी स्कूल में बच्चों को नाच गाकर कविता के माध्यम से शिक्षा देते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद जब इस स्कूल की पड़ताल की गई तो ये प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर प्रताप सिंह के अजीतमल का निकला, जहां का माहौल भी अन्य प्राथमिक स्कूलों से अलग ही नजर आया। इसकी चाचा की आज हम बंदर की बरात कराते हैं तुम्हें, ठीक है? जैसा हम बोलेंगे वैसे करना है, ठीक है? आई बंदर की बारात, आई बंदर की बारात, भालू साहब। क्योंकि जिस शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा था उन्हें बागबानी का भी शौक था, जिसके चलते प्राथमिक स्कूल में विभिन्न तरह के पौधे भी देखे गए। बताया गया कि शिक्षक की ओर से बच्चों को पर्यावरण के लिए भी प्रेरित किया गया है। सर के निर्देशन में हमारे स्कूल में जो गतिविधियां कराई थी बहुत अच्छी हैं और हमारे स्कूल में एक गूंगा बच्चा है, उसका नाम प्रांशु है। वो इशारों में सब समझता है, वो ओलम भी पढ़ लेता है, लिख देता है ब्लैक बोर्ड पर ABCD गिनती वगैरह, और सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और हम भी इससे स्थायी ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है। सर के निर्देशन में जो गतिविधियां बच्चों को खेल खेल में करने के लिए सिखाई जाती है, उनसे बच्चों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और हम लोग को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और बच्चों को जागरूकता उत्पन्न होती है और खेलने में मतलब उनको जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं बच्चे। अध्यापक नरेंद्र सिंह ने कहा कि किताबी शिक्षा के साथ बच्चों को विभिन्न तरीकों की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। हमारे विद्यालय में ये विद्यालय जो बच्चे आते हैं, प्रतिदिन बच्चे आते हैं, जो ठहराव नहीं होता था बच्चों का, बच्चे आके चले जाते थे। लेकिन हमने एक नया नियम बोर्ड निकाला है कि बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, जिससे बच्चे
अधिक सीखते हैं। और जो बच्चे कक्षा 1-2 के रेडनेस की तरह जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें भी गवर्नमेंट द्वारा जो बताया जा रहा है खेल खेल बच्चों को सिखाना पढ़ाना गतिविधियों के माध्यम से, जिससे बच्चे मजे करते सीखते भी हैं और वो स्थायी रूप से विद्यालय में रुकते हैं पूरे टाइम। और जब बच्चे खेल खेल के माध्यम से पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से जो वो पढ़ते हैं निश्चित रूप से उनको स्थायी होगा, जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और बच्चे अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय में प्रेजेंट होते हैं। पूरे होल टाइम तक जो ठहराव नहीं रहता था विद्यालय में बच्चों का, वो अब ठहराव पूरी तरीके से होने लगा है जब से गतिविधियां और इसमें हमारा पूरा स्टाफ सहयोग कर रहा है। एक भावना मैडम है वो भी सहयोग कर रही है, वो भी सहयोग कर रही है इसमें पूरी तरीके से।